हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू थिंक आईएएस एंड आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच इंटरनल सिक्योरिटी इन जीएस3। Along with that, we will also focus upon the answer writing strategy for internal security GS3। ठीक है। अब इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन जीएस3। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए इकोनॉमी है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी भी है। किस लिए? बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट 50 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जितने इकोनॉमी में आ रहे हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन। 2 आ रहे हैं 10 मार्कर, 2 आ रहे हैं 15 मार्कर। ठीक है। इसीलिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस और इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत अच्छा है। ज़रा सा एफर्ट डालना है, मैक्सिमम 3 डेज या 4 डेज इसको पढ़ के ख़त्म करो नोट्स बना के। फिर पीवाईक्यू साथ में देखो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ में पीवाईक्यू देखो कि क्या क्या उस टॉपिक पे पूछा हुआ है। ठीक है। उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाओ और देखो कि कितनी सिंपली यू आर एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स। ठीक है। इसमें जब तुम एवरेज से अच्छे आंसर्स लिख कर आओगे तो अपने आप जीएस3 में स्कोर इम्प्रूव होगा। व्हाट स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इज दे इग्नोर इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट, वो खाली इकोनॉमी और एग्रीकल्चर लेकर ही बैठे रहते हैं। बट ये चीज़ ध्यान में रखो कि जीएस3 इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए इकोनॉमी है उतना ही इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी भी है। ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द सिलेबस इंटरनल सिक्योरिटी का। आपने देख लिया होगा। लेट अस लुक एट इट ब्रीफली, फिर हम अप्रोच डिस्कस करेंगे। पहला आ जाता है हमारा डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इसमें वही नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इस पे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। फिर आता है स्टेट, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें यू शुड नो व्हाट इज स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये अभी आगे वी विल सी सब कुछ सेपरेटली। हर टॉपिक को हम देखेंगे कैसे अप्रोच करना है और कैसे आंसर लिखने हैं इनके। ठीक है। फिर आता है थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। हर दूसरे साल ही ये इससे उठा के पूछ लेता है, साइबर सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके बाद इट कम्स मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। पिछली बार पूछ लिया 2023 में उसने, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस वाला। फिर आया मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। दिस इज अगेन अ फेवरेट टॉपिक। कोई ना कोई बॉर्डर उठा के पूछ लेगा, जैसे एक बार वो पूछ चुके कि म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है। फिर आगे आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, कैसे दोनों चीजें लिंक होती है और क्या फैक्टर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। ठीक है। सो दिस इज आवर सिलेबस। इसको व्हेन यू आर ट्राइंग टू कवर, ट्राई टू फिनिश इन इट इन एटलीस्ट एट मैक्स 4-5 दिन। उससे ज़्यादा की इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतने दिन में you will be able to cover this topic holistically and very well। तो अब let us look into the basic requirements। जैसे वी हैव डिस्कस प्रीवियस वीडियोस में भी जीएसटी की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में देखा था, वैसे ही इसमें जब नोट्स बना रहे हो तो अपने पास स्पेसिफिक इंट्रो कंक्लूजन्स बना के रखो। ठीक है। और डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स इसमें भी कोट करने हैं। जैसे बॉर्डर इश्यूज पे आएगा तो मधुकर गुप्ता कमेटी डालो, फिर शिकायतकर कमेटी डालो। ठीक है। और डायग्राम्स, इसमें तो हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, ट्राई टू मेक डायग्राम चारों के चारों में। बॉर्डर एरिया पे आएगा तो डायग्राम, अभी आगे वी विल डिस्कस, आई विल शो यू कि कैसे डायग्राम्स बनाने हैं। और एग्जांपल्स इसमें चाहिए स्पेसिफिक। लिंकेजेस अगर वो पूछ रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म, दिखाओ उसको कैसे 26/11 अटैक हुआ, नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हुए उसमें, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ठीक है। तो पर्टिकुलर एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल्स चाहिए। अब जैसे उसने एक बार पूछा था व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट, अब उसी को यू कैन यूज एग्जांपल में कि अगर अच्छी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है हमें साइबर थ्रेट से निपटने के लिए, सो वी कैन कोड वहाँ पर साइबर डोम प्रोजेक्ट। ठीक है। केरला का था ये। फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, सॉल्यूशंस एंड स्ट्रैटेजी। क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सॉल्यूशंस एंड स्ट्रैटेजी। हर चीज़ में वो एंड में पूछ लेता है कि अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है,
या गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या अप्रोच रखी है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हम्म, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर नोट्स, ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड ऑल दीज 5 थिंग्स। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है वो? दो टाइप है मेनली। टाइप वन में वो क्या पूछता है कि कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, उससे रिलेटेड चीज पूछ ली, फिर पूछता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजी मतलब वही जो अभी ऊपर बताया था कि गवर्नमेंट इसकी अप्रोच क्या कर रही है एंड व्हाट स्ट्रैटेजी शुड द गवर्नमेंट फॉलो टू टैकल दिस menace। जैसे इसने पूछा 2022 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? मेजर्स रिक्वायर्ड। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जिसके लिए आप रटा रटाया सब कुछ पढ़ के जा रहे हो, बस वहां जाके पॉइंट्स लिखने हैं। तो पूरे जीएसई में मुझे तो इंटरनल सिक्योरिटी सबसे सिंपल टॉपिक लगता है। ठीक है, फिर सेकंड आते हैं थोड़े जिसमें वो लिंकेजेस करते थे और कुछ करंट से लिंकेज कर दिया। जैसे एक बार उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का पूछ लिया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर कोई अफवाह पे पूछ लेता है, यूएपीए में अमेंडमेंट हुई, वो पूछ लिया। ठीक है, कभी कभी फिर वो पूछ लेता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक कर देता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर दिया, गन रनिंग से लिंक कर दिया। ठीक है, तो वही ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ उसको लिंक करके तो क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे ये पूछा कि हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। फिर उसके बाद उसने पूछा इलेबोरेट मेजर्स। देखा, फिर वो सोल्यूशन पूछ रहा है, मेजर्स पूछ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखो, इसमें हर चीज का आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। और अभी आगे एक जनरल पॉइंट और फ्रेमवर्क बताऊंगा जो आप हर आंसर में ऐड कर सकते हो। पूछा फिर एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप। अब पहला टॉपिक देखते हैं हम। पहला क्या आता है सबसे पहले? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो इसके लिए यू शुड नो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। कोई भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन आए, आपको ये डायग्राम बनाना ही है। इतनी शीट है, ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम आराम से बन जाएगा। यहाँ इंट्रो लिखो, यहाँ बाकी लिख दो, और ये साथ में ये डायग्राम बनाओ उसमें। अब एक इसकी इंट्रो देखते हैं। ये हैं कुछ इसके जनरल फैक्ट्स दैट यू कैन यूज दिस। एक्स पीएम ने बोला था, मनमोहन सिंह जी ने, दैट दिस इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। फिर यू कैन स्टार्ट विद द डेटा कोड की इंडिया में इट इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड 126 districts covered in इतना, बट इट केम डाउन टू 90 एंड फर्दर टू 70। तो 70 districts are still affected by नक्सलिज्म। ठीक है, या फिर ये अभी ऊपर दिखाऊंगा एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि इट हैज डिक्रीज बट स्टिल कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर आता है इसमें व्हाट आर द ड्राइवर्स, क्यों होता है, क्या चीज़ की वजह से ऐसा है कि वो कंटिन्यू हो पा रहा है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल्स में केस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट आती है जब भी वो करना है कि छत्तीसगढ़ की कोबरा फोर्सेस, आंध्रा की ग्रे हाउंड फोर्सेस, इनको अपने आंसर्स में लिख कर आना है स्ट्रैटेजी में, जब वो पूछे ना गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। और इसके लिए है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, समाधान डॉक्ट्रिन। ठीक है, उसमें ये पॉइंट्स है सारे। वीडियो पॉज करके डू लुक एट दीज पॉइंट्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछे। उसने पूछा कि नक्सलिज्म इज अ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी प्रेस। ठीक है, तो मतलब वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या मतलब हुआ इसका? खुद ही बता रहे कि वो ड्राइवर्स दे रहे हैं तुम्हें कि सोच खाली एक पर्टिकुलर इशू जो है उसके पीछे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं। तो पहले वी विल एक्सप्लेन दिस थिंग, क्या उसके ड्राइवर्स हैं। फिर उसने पूछा इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर स्ट्रेटजी। देखा, पूछ ली स्ट्रेटजी उसने, वही स्ट्रेटजी बताएंगे हम। हार्ड, मिक्स ऑफ हार्ड अप्रोच, सॉफ्ट अप्रोच, डी रेडिकलाइजेशन, और अपग्रेडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी आगे देखते हैं पॉइंट्स। फिर देखो क्या पूछा था, सेकेंड, showing a downward trend but still affects many part of the country. Briefly explain government of India's approach. अब क्या था वो कीवर्ड? समाधान। समाधान डॉक्ट्रिन थी, गवर्नमेंट की अप्रोच आ गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? डेवलपमेंटल स्कीम्स लेकर आई ट्राइबल एरियाज में, नक्सलिज्म अफेक्टिव एरिया में एसआरई स्कीम लेकर आई।
ठीक है? फिर देखो क्या पूछा था, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसके बेसिस पे ही नोट्स प्रिपेयर करो और यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इट। अब इसके साथ आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के लिए भी ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट पे, ड्रॉ दिस। क्या है फैक्टर्स नॉर्थ ईस्ट में, किस किस चीज़ से अफेक्टेड है, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल पता है ना, इधर म्यांमार, लाओस और थर्ड कंट्री कौन सी है बताना, लेट मी नो इन द कमेंट थर्ड कंट्री कौन सी है। और क्या इश्यूज होते हैं, स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन जैसे इधर बांग्लादेश से हो रही थी। फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आर्म्स फाइनेंस की एलिगेशन है दैट की चाइनीज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, देयर आर एलिगेशंस। और इसके साथ साथ ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेड, आर्म्स ट्रेड। तो ये सब हमारे हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के ड्राइवर्स। और क्या होते हैं ड्राइवर्स, जोग्राफी की, मेन इंडिया से इट इज पार्टली दूर, तो वहाँ पे डेवलपमेंटल डेफिसिट है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथनिक, ट्रांसनेशनल सपोर्ट। तो अब इस हर फैक्टर को यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो ऐसे ही लिखे हुए हैं यहाँ पे जस्ट एक एक वर्ड, तो हर फैक्टर आपको पता होने चाहिए। जोग्राफिकल है तो क्या है, पॉलिटिकल है क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज क्यों हैं। फिर इसका यू हैव टू नो द सॉल्यूशन। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन फॉर इट। क्या स्ट्रैटेजी काम करी, करी तो क्या उसका रिस्पॉन्स आया, एंड व्हाट मोर हैज टू बी डन टू इम्प्रूव दैट थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोपोर्शनल यूज़ ऑफ फोर्स, पीस अकॉर्ड कंक्लूजन, पीस अकॉर्ड किए थे ना नॉर्थ ईस्ट में, मीज़ो अकॉर्ड हो गया, बोडो अकॉर्ड हो गया। ठीक है, फिर डायलॉग एंड नेगोशिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ऑपरेशन सनराइज किसके साथ किया था, म्यांमार। हम्म, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट्स हैं ये आप नक्सलिज्म में भी यूज कर सकते हो और इधर भी यूज कर सकते हो कि प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, फोकस अपॉन डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाला पॉइंट तो हर जगह आएगा, टेक्नोलॉजी यूज करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करवाओ, तो ये दो पॉइंट तो ऐसे ही रट लो। साइबर सिक्योरिटी आए उसमें भी, मनी लॉन्ड्रिंग आए उसमें भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आए उसमें भी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी challenges, examine the various challenges currently emanating across इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब स्पेसिफिक को ले गया इंडिया म्यांमार पे, फिर उसने बोला कि इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, दैट इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स। तो उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं, ये देखे थे ना, क्या फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, समझ गए, तो वही ये फैक्टर्स लिखो, उसके बाद बताओ कि वेरियस चैलेंजेस क्या हैं। फिर थर्ड पार्ट आ जाएगा, स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंज। सिंपल बिल्कुल अप्रोच, स्टेप्स कहाँ हैं, इन्हीं को आप बना के स्टेप्स लिख दो, बिल्कुल सिंपल चीज। ठीक है, आप वो चीज ध्यान रखना कि क्यों अभी तक कंटिन्यू हो रही है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। ऑलराइट, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। इसके लिए यू शुड नो कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। क्या होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि इंसर्जेंट्स, ठीक है, हवाला ऑपरेटर्स, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइजेशन हो गई जैसे जैश, लश्कर, ठीक है, बोको हराम। सो दे आर नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद एनी स्टेट, वो विदाउट स्टेट ऑपरेट कर रहे हैं। दो स्टेट उनको सपोर्ट कर सकती है इनडायरेक्टली, बट दे आर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, फिर एक्सटर्नल स्टेट क्या होती है, एक्सटर्नल स्टेट हो गई जैसे कि एनी स्टेट, बीट पाकिस्तान, चाइना, कोई भी। ठीक है, अब वो कैसे हमारे लिए चैलेंजेस पैदा करते हैं, जैसे पाकिस्तान का हमें इशू पता है, पाकिस्तान इज फंडिंग टेररिज्म। फिर ड्रग सप्लाई कर रहा है पंजाब में, वाया ड्रोन्स, आर्म स्मगलिंग कर रहा है, फेक एंड काउंटरफेक करेंसी ला रहा है वाया नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सब इश्यूज यू हैव टू नो। हर स्टेट के हमारे क्या क्या इश्यूज हैं हर नेबर के साथ, पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश।
ठीक है? तो वो बॉर्डर रिलेटेड कोई भी इश्यू पूछ सकता है कि इस स्टेट के साथ क्या है, इस कंट्री के साथ क्या है, इस कंट्री के साथ क्या है। तो वो बस मैप बनाओ और फटाक से समझा दो उसे। अब देखो, नॉन स्टेट स्टेट एक्टर से उसने पूछ लिया कि मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ट बाय एक्सटर्नल स्टेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर। फिर पूछा मेजर्स। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको डिवाइड कर दो, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट दोनों के पहले बता दो क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे कि इसमें एक बताया हुआ देखो, इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, ठीक है? फिर मेजर्स वही टेक्नोलॉजी देखो, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कोऑपरेशन, ये 2 पॉइंट तो फ्री में मिल गए, लिखने ही लिखने हैं। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ग्लोबल कोऑपरेशन में टेररिज्म या इसमें कोई भी आएगा तो हमेशा सीसीआईटी मेंशन करना। सीसीआईटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। दिस वाज़ प्रपोज्ड बाय इंडिया, ठीक है? इसका पर्पस था कि एक हम ओवरआर्चिंग ग्लोबली एक्सेप्टेड टेररिज्म की डेफिनेशन बनाएँ और एक स्ट्रैटेजी बनाएँ उसे टैकल करने के लिए। बट इस पे कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा क्योंकि अभी तक कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं है। बोलते हैं ना, व्हाट इज़ टेररिस्ट फॉर वन कुड बी अ फ्रीडम फाइटर फॉर अदर। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूएस ही है, इवन यूएस, पाकिस्तान, मेनी अरब कंट्रीज़, सो अलग-अलग कंट्रीज़ का अपना-अपना अलग इश्यूज़ है एंड दे आर अपोजिंग, तो कंसेंसस बन नहीं पा रही। एंड इंडिया हैज़ बीन एडवोकेटिंग फॉर दिस कि सीसीआईटी हमें चाहिए। अब इसमें स्टेट्स कौन-सी हो गई और अफ़गानिस्तान से क्या इश्यू है? गोल्डन क्रीसेंट, जैसे म्यांमार के साथ गोल्डन ट्रायंगल है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पता है गोल्डन क्रीसेंट बनता है, ड्रग कॉरिडोर है वो, ठीक है? फिर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये हो गए हमारे स्टेट एक्टर्स, सिंपल। इसके बाद मेजर्स बता दिए। देखो कितना आसान है, कितना सिंपल है इसमें सॉल्व करना। अब ये आ गया उनका फ़ेवरेट टॉपिक, challenges to internal security through communication networks, role of media, social networking sites एंड बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब इसमें साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में साइबर क्राइम्स की टाइप्स पढ़ लेना। और अभी क्या है, अभी सबसे ज़्यादा वो चल रहा है डीप फेक्स और एआई, तो उससे रिलेटेड वो कुछ पूछ सकता है 2024 के लिए। एंड पर्टिकुलरली वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी पूछ सकता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं उसका इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या थ्रेट होगा। जैसे कि पिछली बार उसने पूछ लिया खाली ड्रोन का, अब वो ओवर एक कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एआई हो गया, ड्रोन्स हो गया, ठीक है, इनका क्रिप्टो हो गया, तो इनका हम ओवरऑल अगर इम्पैक्ट बताएं इंटरनल सिक्योरिटी पे तो क्या होगा। इस पे पॉइंट सोचना और कमेंट्स में मेंशन करो। देखते हैं फिर उसके बाद कितना आप लोग सोच पाते हो। डू मेंशन इट, ब्रेनस्टॉर्म करना इस चीज़ को कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या थ्रेट होगा। अब देखो क्या पूछा उसने, एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स पूछा, क्यों? कौन-कौन से क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स पता होना चाहिए, जैसे तुम्हें नॉर्दर्न इंडिया में पावर ग्रिड पे हुआ, मुंबई की पावर ग्रिड पे हुआ, फिर अभी एम्स में रैनसमवेयर अटैक हुआ था। तो ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स यू शुड नो देम एंड यू शुड कोड देम। अगर ऐसे हवा में बातें लिखोगे कि हाँ, साइबर अटैक्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है, तो वो पॉइंट ठीक है बट वो पूरे मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल तो लिख के बताओ साथ में। फिर क्या पूछा? डिफेंसिव मेजर्स, इसमें भी वो मेजर्स पूछ रहा है। अब इस मेजर्स में ऊपर एक चीज़ बताई थी, केरला का कोई प्रोजेक्ट था। क्या प्रोजेक्ट था वो सोचो? याद आया? हाँ, साइबर डोम प्रोजेक्ट। उसमें यू कैन मेंशन इट। ठीक है? फिर देखो ये आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। जो बताया था ना ऊपर सिंपल डेफिनेशन, वो पूछा और मेजर्स पूछ लिया। फिर ये पूछा था साइबर डोम, ठीक है? अब देखो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन याद कर लेना, आईटी एक्ट में दी हुई थी ये, ठीक है? उसके अलावा टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, रैनसमवेयर, डीडोस, हैकिंग, एस्पियोनाज एक्सेट्रा। एलिमेंट्स पढ़ लेना, लॉज़ क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जैसे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हो गया। फिर कौन-सी और ऑर्गनाइज़ेशन है, सर्टेन हो गई, ठीक है? और इसमें हमेशा मेंशन करके आनी है गुलशन राय कमिटी। गुलशन राय कमिटी ने रिकमेंडेशंस दी थी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड, तो हमेशा इन सॉल्यूशंस 2-3 पॉइंट अपने लिखो और 2-3 पॉइंट और लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो एज़ पर गुलशन राय कमिटी।
ठीक है? अब ये गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी भी ला रही है साइबर सिक्योरिटी पे, वो देखना होगा, तो अभी ये तो पुरानी हो गई। अब देखो इसमें कैसे डायग्राम बनाओगे? जैसे वो पूछे कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, ये बना दिए 3 गोले, टाइप साइबर एस्पियोनेज ये, फिर टेक्निक्स बता दी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, पर्सनल डेटा। सिंपल सा डायग्राम है, बस बना के आओ साथ में ऐसा। यही पॉइंट है। थोड़ा-सा अपने आंसर में डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा बाकियों से। कंटेंट भी अच्छा लिख रहे हो तुम, डायग्राम ही बना रहे हो तो अपने आप ही स्कोर बढ़ेगा। अब ये देखो, ये थे फीचर्स उसके साइबरडोम प्रोजेक्ट के। था ना हमारा केरला वाला साइबरडोम? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज कितनी कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इन सबके साथ पता होना चाहिए। बॉर्डर वाला कोई भी आए, ये मैप बना दो, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें ऑलवेज ड्रॉ दिस मैप। अब वो क्या क्या पूछ सकते हैं? मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछा उसने, इसमें तुम बता देना कि ये देखो यहाँ सी रूट से 26/11 के टाइम पे। फिर इनिशिएटिव्स उसने पूछे, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिनाई लोकल सपोर्ट्स टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट फेवरेबल परसेप्शन कैसे बनाना चाहिए। फिर तीनों का पूछ लिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल सिंपल है, तुम लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम, इन दोनों के आपके पास नोट्स होने चाहिए। और ये क्वेश्चन देख लेना, इसी कोई क्वेश्चन को घुमा फिरा के कोई ना कोई पूछेगा, जो कंटेंट है बेसिक वो सेम ही रहेगा, अनलेस वो पूरा कोई करंट पे लेता, जैसे कि साइबर डोम पूछ ले या नो मनी फॉर टेरर पूछ ले। ठीक है? तो बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन का यही रहता है। अब इसके बाद आता है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? बताओ। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वैसे ही जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल होते हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटीज जो इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं, एंड देयर पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट बाय दोज एक्टिविटीज। तो जैसे हमारी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, टाटा, टीसीएस, इन्फोसिस, वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स भी हैं। हमारे नहीं, मतलब वर्ल्ड में देर आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ठीक है? अब उसके बीच में एक ऑब्नोशियस लिंकेज है। लिंकेज कैसे है कि वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेफ्टी दे दी, हवाला किया, उनका काम कर दिया। और अब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल टेररिज्म को क्या करेगा? उसको फाइनेंस दे देगा, प्लानिंग देगा, ट्रेनिंग करेगा, आर्म्स दे देगा। ठीक है? कि ले भाई कि तेरे को वहां पे जाना है, हमारी ड्रग सप्लाई कर दियो, हम तुझे सब फंडिंग दे देंगे, तेरे आर्म्स वार्म्स, एम्यूनेशन सब हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गई उन दोनों के बीच में। दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया। और टेररिस्ट का पर्पस है वहाँ टेरर भी फैला रहा है और वो उनका काम भी करके आ रहा है। ठीक है? अब डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड linkages between terrorist and organized crime that exists at national and transnational level। अब नेशनल पे भी पूछ रहा है और ट्रांसनेशनल पे भी, तो तुम्हें इंडिया स्पेसिफिक बताना है और ग्लोबली क्या है वो भी बता। ठीक है? अब लिंकेजेस में और क्या क्या हो सकते हैं अभी आगे दिखाता हूँ। फिर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, लिंकेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स नेक्सस पूछ लिया, और फिर मेजर्स पूछ लिया। ये ऑन ग्राउंड वर्कर्स वाला आया था। ठीक है? सो पॉज करके ये देख लेना। देखो, illicit opium growing states, linkages between drug trafficking and illegal activities such as gun running, money laundering। तो ये सब चीजें आपस में लिंक हो जाती हैं। अब देखो, ये हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे कि ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी। ठीक है? ये देखो, ये रहा उनका लिंकेज। बोला था ना, जैसे मान लो डार्क वेब और क्रिप्टो से उनको फंडिंग दे दी, फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, जैसे पुलवामा के टाइम पे करवाया था उन्होंने ऑन ग्राउंड वर्कर्स ने। ठीक है? अब इसके बाद हमें देखना है कि मेजर्स क्या होंगे। मेजर्स हमेशा होंगे, बोला था ना, एक टेक्नोलॉजी तो यूज करनी है और ग्लोबल कोऑपरेशन करना है। फिर इसके साथ प्रोपेगेंडा काउंटर करो, सिक्योरिटी फोर्सेस अपग्रेड करो। ठीक है? तो ये हो गया हमारा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म का लिंकेज। अब
नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी इनका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, हर दूसरे साल पूछ लेते हैं। पिछली बार पूछ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली 24 में तो नहीं पूछेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये डायग्राम याद कर लेना। ये 3 प्रोसेस हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन में लिख देना कि इट इन्वॉल्व प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। एक वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी ना, नार्कोस, उसमें उसने बहुत अच्छे से बताया होता मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं मनी लॉन्ड्रर्स, ठीक है? उसकी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, सर्च करना यूट्यूब पे नार्कोस मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या उसने पूछा, हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। इस क्वेश्चन को सोचो, इसका आंसर अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देखा ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा क्या किया कि मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। फिर मेजर्स पूछ लिया, अब पूछ लिया कि वाई इट इज अ थ्रेट, फिर स्टेप्स बताओ। बस सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस। वो डायरेक्ट पूछे ना पूछे, पिछली बार उसने क्या किया 23 में, पहले इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछ लिए। आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में जो भी हमारा सब डिस्कस हुए देखा, 6-7 जो टॉपिक्स थे सारे के सारे तुम यहाँ लिख दो, ये हो गए हमारे चैलेंजेस। फिर गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड टू काउंटर द थ्रेट। तो अब इसमें बता दो अलग अलग एजेंसीज कौन सी है, जैसे बॉर्डर्स के लिए हो गई बीएसएफ, हो गई एसएसबी, हो गई सीआईएसएस, सीआरपीएफ, सबका मेंशन कर दो। फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग कर दो। तो उसको ऐसे स्ट्रक्चर करके लिखते ना इसका आंसर, तो बहुत बढ़िया आंसर बन सकता है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब लेट अस मूव टू आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो बोला था ना, ये टेस्ट सीरीज से था क्वेश्चन। एस्टैब्लिशिंग लिंकेज बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। पॉज करो, इसका आंसर सोचो, स्ट्रक्चर बनाओ अभी के अभी मेरे साथ ही। डिस्कस द इनिशिएटिव्स टेकन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स टू कॉम्बैट इट। अब पहले ये बताओ कि इस आंसर को तुम कैसे तोड़ोगे। बोला है ना स्ट्रक्चरिंग के लिए कैसे ज़रूरी है। लिंकेजेस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, पहला है एस्टैब्लिशिंग लिंकेजेस। तो तुम्हें पहले बताना होगा कि ग्लोबलाइजेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या लिंक है। पहला पार्ट ये हो गया। फिर इसके बाद आएगा डिस्कस इनिशिएटिव्स टेकन एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। पहले सीधा इंट्रो आ गई, बता दिया मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। अब इसमें एक गलती है, गलती नहीं है मतलब इसमें एक चीज़ और आनी चाहिए थी, जो ऊपर बताया था कि हर मनी लॉन्ड्रिंग के आंसर में आएगी। क्या में से? यस, डायग्राम। कौन से वाला? प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। पीएलआई स्कीम है ना हमारी, बस वो याद रख लेना इसके लिए, एक्रोनिम बना के प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आप बताया उसके साथ लिंकेजेस कैसे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो हो गई, लोग जा रहे हैं, ट्रेड बढ़ रही है, तो वो सब हवाला ऑपरेशन हो गए। फिर बायलैटरल ट्रीटीज़ हो रही हैं, टैक्स हेवन्स बन रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठा के टैक्स हेवन्स बन रहे हैं, शेल कंपनीज़ बन रही हैं, उससे मनी लॉन्ड्रिंग बन रही है। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, ठीक है? तो जैसे-जैसे इंटरकनेक्टेडनेस, ट्रेड मूवमेंट बढ़ी, उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ रही है। अब सेकंड पार्ट में हमने बता दिया इनिशिएटिव्स एट नेशनल लेवल, दिस इंक्लूड्स रिफॉर्म्स इन यूएपीए, पीएमएलए। अब इसको भी आप अगर, इसमें तो ऐसी पॉइंट्स लिख दिए, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉइंट हो ना, तो उसमें स्ट्रक्चर्स कर दो, जैसे कि लीगल मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ठीक है? फिर स्ट्रक्चरल मेजर्स। बट इसमें ऐसे ही पॉइंट्स बढ़ाने के लिए 15 मार्कर का था, इसीलिए ऐसे किया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें थर्ड सब पार्ट आ गया, इनिशिएटिव एट ग्लोबल लेवल, एफएटीएफ, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, ठीक है। फिर यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। अब इसका ये आ गया हमारा कंक्लूजन। तो देखो कैसे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसी को ही हमने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो अपने आप ही बाकियों से अच्छे आंसर आएंगे और अपना जीएस3 में स्कोर बढ़ेगा। ओके, अब ये आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। इंडिया नीड्स a smart border management system to balance legitimate cross-border flows with national security interests. Discuss.
Also highlight the initiatives taken by the government in this regard. फिर अब जो बेसिक चीज़ें आपको बताई, देखा कैसे वही सारी चीज़ें जो पढ़ के आए थे अभी हम, कैसे-कैसे बॉर्डर में इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या उनके लिए मेजर्स और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव्स लिए हैं, बस वो बता दिया, बन गया आंसर। ठीक है? तो ये डायग्राम देख लो बना दिया, आप इससे बढ़िया बना देना डायग्राम। फिर नीड फॉर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट बता दिया, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, काफ़ी जगह पे कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टेरेन है, जैसे मार्शेस आ जाती हैं, रिवर्स आ जाती हैं इंडिया बांग्लादेश में, इंडिया पाकिस्तान में, पोरस बॉर्डर है, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? ठीक है? इसमें व्हाट वी हैव टू डू, सॉल्यूशन क्या है? टू बैलेंस लेजिटिमेट क्रॉस बॉर्डर फ्लोज विद नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हम बताएंगे कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैन बी मैनेज बाय स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं स्मार्ट बॉर्डर, सोचो टेक्नोलॉजी में कौन सी है, एक है ना कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, फिर बोल्ड क्विट क्यूआईटी, ठीक है? तो वो सब चीज़ हम बता देंगे। अब स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, लास्ट पार्ट यही था, उसमें हमने स्टेप्स बता दिया। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो कि ऑपरेशन सनराइज म्यांमार के साथ, वो भी बता दिया। ठीक है? सो दिस वाज ऑल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। Thank you very much. If you have any doubt related to internal security, GS3 or any GS topic, do mention it in the comment section. And for more such videos and updates, please subscribe to Think IAS, and we are on Telegram too as Think IAS. We have started a new batch for daily answer writing. You can join it, and you can ask any queries you have to us on Telegram or via comment section. All right, we will be posting videos on essay also. तो जो essay की डिकोड करना है, कैसे essay लिखने हैं अच्छे, we will be discussing that too. Already कुछ videos uploaded हैं, to go through them. ऐसे ही we will be discussing बाकी सब GS की strategy. All right, so wish you all the very best. Take care. Goodbye.